आज हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रासरण और प्रासरणी दाब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे न। इसके पहले आप लोग पढ़ाए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है। उसमें से एक क्या है? प्रासरणी दाब है। ये क्या है? प्रासरणी दाब। आज वही प्रासरणी दाब के बारे में डिस्कस होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अच्छे से डिटेल से समझना है न। इसको समझने से पहले एक टर्म है जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है वो जानिएगा। बोलेंगे कम, समझाएंगे ज़्यादा आज। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? अर्ध पारगमय झिल्ली। अर्ध पारगमय झिल्ली। पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पहले समझिए, तब ऑस्मोसिस समझ में आएगा, तब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा। सब सीरियल वाइज है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगमय झिल्ली। हिंदी में समझे, अर्ध माने होता है आधा, और पार का मतलब पार करना है ना। पारगमय का मतलब पार कर जाना, और झिल्ली का मतलब मेम्ब्रेन, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, जिसमें आधा पार करेगा और आधा पार नहीं करेगा तो उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, अर्ध पारगमय झिल्ली कहते हैं। तो आधा कौन पार करेगा? जो साइज में छोटा रहेगा, जो आकार में क्या रहेगा? छोटा रहेगा, वो इसको पार कर पाएगा। तो सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो किसका कण छोटा होता है? सोल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का कण क्या होता है? छोटा होता है। तो सॉल्वेंट को पार करने देगा और सोल्यूट को पार करने नहीं देगा। कोई दिक्कत? इसका डिफिनेशन क्या हो जाए कि यह सॉल्वेंट को पार करने के लिए देता है, पार होने के लिए देता है, लेकिन सोल्यूट को पार होने नहीं देता है। ऐसा कौन करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेगा। कोई दिक्कत इसका? तो परिभाषा में क्या लिखा जाएगा इसका बता सकते हैं? वह मेम्ब्रेन जो विलयन के सॉल्वेंट को, वह मेम्ब्रेन जिससे विलयन के सॉल्वेंट क्या होता है? पार कर जाता है, पार कर जाता है, परंतु सॉल्यूट पार नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। परिभाषा को ज्यादा लंबा नहीं करना, डिफिनेशन लिखिए अपना तरीका से जो समझ जाए। तो वह मेम्ब्रेन जिससे विलयन के सॉल्वेंट पार कर जाता है परंतु सॉल्यूट पार नहीं कर पाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगा। एसपीएम शॉर्ट में कहलाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपीएम कहेंगे। एसपीएम कहलाता है। कोई दिक्कत है? यानी जैसे कि मान लेते हैं इस प्रकार से लिए हैं बर्तन, बीच में डाल दिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सपोर्टेड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। कोई दिक्कत? इसमें दोनों तरफ हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन डाल देते हैं दोनों तरफ। इस तरफ भी विलयन है, सॉल्यूशन है, और इस तरफ भी सॉल्यूशन रहेगा, इधर भी सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? और सॉल्यूशन में 2 चीज घुला होता है, पता है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें भी सोल्यूट और सॉल्वेंट है, और इसमें भी सोल्यूट और क्या है? सॉल्वेंट है। 2 अलग अलग तरह से लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये जो है सांद्र है, या तो फिर इसको तनु मानिए, पहले इधर को तनु मान लेते हैं, तनु विलयन। नीचे आ रहा देखिए, तो ये तनु विलयन है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। पीयूष का जाइए, बुला रहे हैं बाहर। ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये कौन सा सॉल्यूशन लेना है? ये जो रहेगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब गाढ़ा, और ये डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? पतला हो गया।
अब इससे एक ही को पार करेगा, सोल्यूट कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार करेगा, सोल्यूट पार नहीं करेगा। अब सॉल्वेंट जब पार करेगा तो किधर से किधर जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेट में जाएगा कि कंसंट्रेट से डाइल्यूट में जाएगा। इधर गाढ़ा इधर पतला है, तो जो सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए हम शरबत बनाते हैं तो पानी जो होगा सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट है तो किधर से जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेट में जाएगा कि कंसंट्रेट से डाइल्यूट में जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेट में जाता है, डाइल्यूट से क्या आता है, कंसंट्रेट में जाता है। गाढ़ा चीज ही सोख लेता है, समझ में आ रहा है ना। सूखा, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई चीज भींगा हुआ है, कोई वस्तु भींगा हुआ है का मतलब उसमें क्या है, पानी मिला हुआ है। अब कोई सूखा हुआ वस्तु है, या एक भींगा हुआ कपड़ा है, एक सूखा हुआ कपड़ा है, और दोनों को सटा के रखिए तो पानी किधर जाएगा, सूखा तरफ जाएगा ना, भींगा तरफ से निकल कर किधर जाएगा, सूखा की तरफ जाएगा। समझ में आता, सूखा है मतलब उधर उसमें सॉल्वेंट कम है, कंसंट्रेट है, क्या है, कंसंट्रेट है, और इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, क्या है, डाइल्यूट है, तो ज्यादा वाला से निकल कर किधर जाएगा, कम वाला की तरफ जाएगा। ध्यान रहेगा ना बढ़िया से, कि दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन जा रहा है इधर से इधर, सॉल्वेंट, कौन जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है। तो ये ऐसा सेमी परमेबल में होता है, किसमें, एसपीएम में ऐसा होता है। मतलब एक को का अलाउ करेगा, एक को अलाउ नहीं करेगा। सोल्यूट जैसे वैसे रह जाएगा, केवल अलाउ किसको करेगा, सॉल्वेंट को, वो भी किधर से किधर, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर। याद रखना है, ये फिगर समझ में आ रहा है, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर क्रॉस करके आएगा, इससे इसमें, इससे इसमें क्रॉस करके आएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद समझना है, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल करके कंसंट्रेट सॉल्यूशन में स्वतः अपने से जा रहा है, तो इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी प्रासरणी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रासरणी, यानी प्रासरण हो रहा है। तो प्रासरण का मतलब समझ में आ गया, सॉल्वेंट को डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर एसपीएम के द्वारा क्या होता है, गमन करना ही प्रासरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रासरण। तो प्रासरण का भी डिफिनेशन समझ रहे होंगे। अब इस प्रासरण को रोकने के लिए जो हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, ताकि प्रासरण को रुक जाए, तो उस प्रेशर को हम प्रासरणी दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत। फिर आगे समझना है प्रासरण क्यों होता है, क्या रीजन है, इसके पीछे वेपर प्रेशर होता है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये किस चीज़ का बना होता है। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं जो सेमी परमेबल की तरह व्यवहार करता है। जो है एनिमल ब्लाडर, जिसको हम बोलते हैं जानवरों के आमाशय की बनी झिल्ली, ये सेमी परमेबल होता है। जो आमाशय का जो झिल्ली होता है, झिल्ली समझते हैं ना, उसमें कुछ ही पार कर पाता है, जैसे कि कुछ पार क्या होगा, नहीं कर पाता है। जो हमारे आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब नाम सुने होंगे। इसमें क्या होता है, भोजन जब गुजरता है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण, समझ में आ रहा है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है, भोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब में क्या करता है, जो लाभदायक चीज़ होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको क्या करता है, आगे गुजार दे, उसको छोड़ देता है। यानी इसका मतलब है कि कुछ को एब्जॉर्ब पास करने के लिए अलाउ दे रहा है, कुछ को अलाउ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो भी सेमी परमेबल की तरह क्या होता है, व्यवहार करता है, वो भी सेमी परमेबल होता है। जैसे आपका देखिए स्किन, देखिए बाहर का शरीर का स्किन, गर्मी चलता है तो खाली पसीना निकलता है, खून निकलता है गर्मी में, क्यों नहीं, खून तो भी शरीर में कटने के बाद निकल जाता है। तो हमारे स्किन जो है सेमी परमेबल होगा, क्योंकि पसीना को अलाउ करता है बाहर निकलने के लिए, अब ब्लड को अलाउ क्या होता है, नहीं करता। तो ये भी क्या होगा, सेमी परमेबल होगा। कोई दिक्कत। पार्चमेंट पेपर, चर्म पत्र भी सेमी परमेबल होता है। कैल्शियम फास्फेट का भी एसपीएम बनाया जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और कॉपर फेरोसाइनाइड का बनाया जाता है। कोई दिक्कत। ये सब का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाया जाता है, जो कुछ का अलाउ करेगा पास करने के लिए और कुछ को अलाउ नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम समझाएंगे इसके बाद किसके बारे में, ऑस्मोसिस। समझा ही दिए, अब लिखाना है खाली ऑस्मोसिस के बारे में। प्रासरण का डिफिनेशन समझिए पहले। जिस प्रक्रिया द्वारा डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट, किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, नहीं मतलब इसको तनु विलयन बोलते हैं, सॉल्वेंट किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को स्वतः मतलब अपने से पार करके कंसंट्रेट सॉल्यूशन में प्रवेश करता है। क्या होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में प्रवेश करता है, यानी प्रसरित होता है।
उसे हम क्या बोलेंगे, प्रासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन अब इसको अच्छे से समझना है, ये तो डिफिनेशन हो गया। क्या हो गया? डिफिनेशन। इसको समझना क्या है, अभी लिखाया नीचे वाला। देखिए अब डिफिनेशन इसको समझना है फिगर से, क्या क्या इसमें होता है। ये हम एक कंटेनर लेते हैं, बर्तन। कोई दिक्कत? इस बर्तन को दो भाग में बांटते हैं, किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। बीच में लगा दिए एसपीएम, ये क्या है? एसपीएम है। ये एसपीएम है। इधर भी सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, इधर लेंगे कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट। इधर कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? डाइल्यूट रहेगा। हाँ, इधर हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन हिंदी में, तनु विलयन। और इधर जो लेंगे वो रहेगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इधर होगा कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन। इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर क्या हो गया? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और ये जो बीच में है ब्लू वाला वो क्या है? एसपीएम। ये क्या है? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप बताइएगा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट की मात्रा क्या है? कम है। तो इसमें देखा जाए इधर पट्टी वाला में सॉल्वेंट अधिक है। सॉल्वेंट क्या है? हाँ, अधिक है। और सॉल्वेंट अधिक रहेगा, और सॉल्वेंट हम लेते हैं वोलेटाइल टाइप का, तो इसमें क्या होगा? वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सॉल्वेंट अधिक है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? हाँ, वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा? अधिक होगा, यानी ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत? मतलब ये प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है सॉल्यूशन। अब प्रेशर किधर लगाएगा? बाहर क्यों लगाएगा? कोई चीज़ को दबा के रखते हैं तो वो अंदर से प्रेशर मारेगा तो क्या होगा? बाहर मारेगा ना। तो ये प्रेशर ज़्यादा मारेगा। प्रेशर कौन मार रहा है? सॉल्वेंट। प्रेशर कौन मारता है? सॉल्वेंट मारता है ना। तो ये प्रेशर ज़्यादा मारेगा, और इसमें प्रेशर क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि इधर सॉल्वेंट क्या है? इसमें सॉल्वेंट कम है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। वाष्प दाब भी कम होगा। कोई दिक्कत? तो बताइए, ये तो आराम से शांत है, प्रेशर कम है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। क्या निकलने के लिए क्या है? बाहर। तो यहाँ तो अलाउ हो रहा है ना, सॉल्वेंट पार कर सकता है, तो सॉल्वेंट पार कर सकता है, तो यहाँ से सॉल्वेंट निकल कर क्या होगा? इसमें जाएगा। यहाँ से सॉल्वेंट निकल कर क्या होगा? इसमें जाएगा। तो सॉल्वेंट इसमें आ रहा है, सॉल्वेंट जब इसमें आ रहा है तो वहीं पर क्या हो रहा है? प्रासरण हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस हो रहा है, प्रासरण हो रहा है। इसको हम प्रासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। कोई दिक्कत? तो प्रासरण में क्या होता है? इधर से सॉल्वेंट निकलकर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन में जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन का कम होता है। कोई दिक्कत? तो ऑस्मोसिस होने के लिए, प्रासरण होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेन रूप से वेपर प्रेशर। कौन है? वेपर प्रेशर है। कोई दिक्कत? अब यदि दोनों का वेपर प्रेशर बराबर कर दिया जाएगा तो क्या प्रासरण हो पाएगा? नहीं होगा। दोनों का वेपर प्रेशर क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया, तो कोई प्रासरण नहीं होगा। समझ में आ रहा बात है? तो इसको हम उसके लिए पैक कर देते हैं। यहाँ से हम पैक कर दिए, चाहे इसको पैक नहीं कीजिए, रहने दीजिए, ये खुले हैं। इसको हम पैक कर दिए, यहाँ से
इसको हम क्या कर दिए, पैक कर दिए। कोई दिक्कत? इसका तो प्रेशर ज़्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ से सॉल्वेंट निकल कर इसमें जा रहा है। कोई दिक्कत? अब हम क्या करना है, इसको प्राशन को रोकना है। क्या करना है? रोकना है। तो क्या करना होगा? रोकने के लिए क्या करना है, ऊपर से यहाँ पर प्रेशर लगाना है हमको। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से क्या लगाना है? प्रेशर। तो ऊपर से हम इस पर क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर का मतलब दाब। प्रेशर का मतलब क्या हो गया? दाब लगाते हैं। तो जब ऊपर से प्रेशर इसको दबाएंगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ते 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 इतना होगा कि इसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? इसका तो प्रेशर जैसे में है, जो है ये, इसका कम है, तो इसको हमें बढ़ाना है। प्रेशर इसको क्या करना है? बढ़ाते। इसको हम क्या करेंगे? ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, बाहर से, तो उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं ऊपर से। कोई दिक्कत? अब पिचकारी जैसे देखिए होली का समय आ रहा है, अब रंग किसी को देना है तो दूर तक रंग छोड़ना है, तो कस के प्रेशर दबाते हैं तो दूर तक रंग जाता है। और कम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? कम दूरी तक जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए दबाना पड़ेगा, बाहर से प्रेशर देना पड़ेगा। तो जैसे ही बाहर से प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसके प्रेशर के यदि बराबर हो गया तो यहाँ पर ना तो इधर आएगा ना तो क्या होगा? उधर जाएगा, यानी प्राशन रुक जाएगा। प्राशन क्या होगा? रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? अब प्राशन रुक गया, जिस प्रेशर पर जो प्रेशर हमने लगाए और लगाने के बाद प्राशन क्या हो गया? रुक गया, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, प्रासरण दाब कहते हैं। कोई दिक्कत? तो प्राशन दाब का सिंपल परिभाषा होता है कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन पर? कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर लगाए गए वह बाहरी दाब, वह बाहरी क्या हो गया? दाब जिस पर प्रासरण रुक जाता है। जिस पर प्राशन क्या होता है? रुक जाता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, प्रासरणी दाब कहते हैं। सिंपल लिखा जाएगा परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर लगेगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर लगेगा। किस पर लगेगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर। क्यों लगेगा? प्राशन को रोकने के लिए। क्यों लगेगा? प्राशन को रोकने के लिए लगेगा। कोई दिक्कत? अब हो गया कि प्राशन रुक गया तो थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा देना है। समझ में आ रहा है कुछ आगे कहानी? जैसे कि प्रेशर दिए तो रुक गया, प्राशन बराबर हो गया तो रुक गया, अब और बढ़ा देना है। अब इसको ज्यादा कर देना है, और दबाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और इसका अब क्या रह जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या होगा? अब एन से एन जाएगा। अब एन से क्या हुआ? एन जाएगा। कौन जाएगा एन से एन? सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट इधर से निकलकर इधर जाएगा। जब सॉल्वेंट इधर से लेकर के इधर जा रहा है, जाना चाहिए इधर, तो जा रहा है इधर, तो क्या हो रहा है? उल्टा। क्या हो रहा है? उल्टा। तो उसको हम कहेंगे उल्टा प्राशन। उसको हम क्या कहेंगे? उल्टा पर, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ये सभी कहानी समझ में आ गया? नहीं हो लिखा है तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नोट कीजिए।